जितने भी मराठी स्टूडेंट्स हैं भाई, सबका तहे दिल से स्वागत है। आज से मैं लेकर के आया हूँ एमएससी सीटी का प्रिपरेशन का वीडियो। भाई आपको बहुत बहुत इंजॉय होगा। जितने भी फनी ट्रिक्स है वो सारी चीज में तुम्हें। पहला क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन ओ मीट्स द लाइन 3y। दिस लाइन, इस लाइन और इस लाइन से क्या हो रहा है, ओरिजिन से मीट कर रहा है द पॉइंट्स ए एंड बी। ओ हो, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और ओरिजिन से पास करेगा तो इन दो लाइनों को मैच कर रहा है, दो लाइनों पे मिल रहा है। तो बताओ, एट द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन ओ डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। यानी पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो मैं बताता हूं, ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये लाइन देखो पहले, अब देखो, अब मतलब कहने का मतलब ये दो लाइन है ना, दोनों लाइन को अगर इस क्वेश्चन को कोई करे ना बहुत टाइम लगा। मैं सच बता रहा हूं, बहुत शानदार ट्रिक से करता हूं। देखो एकदम फनी ट्रिक में इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, एकदम सिंपल वे में। कैसे देखे, ऐसे देखो। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। सही है। एंड दिस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 8x प्लस 6y प्लस 5 है ना, तो उधर जाएगा तो -5। सही है, यस नो। और मैं इसको चाहूं तो और कैसे लिख सकता हूं, ये दोनों लाइंस और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस। 8x और 6y को कैसे लिख सकता हूं, 2 से डिवाइड करके। तो दिस इज 4x प्लस 3y इक्वल टू -5/2। एंड दोनों इक्वेशन को दिस एंड दिस अलग से लिखता हूं। देखो ये हो गया 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, एंड ये हो गया 4x प्लस 3y इक्वल टू -5/2, -5/2 नहीं, उधर आएगा तो +5/2 इक्वल टू 0। दो, सही है। अब देखो ध्यान से, दोनों लाइन, एक ओरिजिन है, ओरिजिन ये इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। और पैरेलल लाइन से ये दोनों लाइंस, ये ओरिजिन से एक लाइन जाता है और इसको कट करता है ए पे एंड बी पे। वाव। तो बोला है कि जो ओ है ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। भाई सिंपल, अगर इसको सॉल्यूशन और लोग करे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं बहुत फनी वे में बताता हूं। देखो सर, ओरिजिन है ना, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा ये पता कर लो, और ओरिजिन से ये लाइन का डिस्टेंस कितना पता है वो कर लो, और बस वही हो गया हमारा रेशियो। जैसे मैं अगर बात करता हूं ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस, तो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा सर, फर्स्ट लाइन ओरिजिन से डिस्टेंस d1, दिस e1 कितना होगा, 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 10 अपॉन में अंडर 4a² प्लस 3a²। ये सनो आया समझ में। तो कितना होगा, -10 है तो -10 मोड लेंगे तो कितना, 10 अपॉन में 5 इक्वल टू 2। आया समझ में। यानी ये जो डिस्टेंस होगा 2, d1 इक्वल टू 2 होगा। इजी है ना। अब ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकाल लो, ओरिजिन से जब ये डिस्टेंस निकालोगे d2, तो d2 कितना होगा, ओरिजिन पुट कर लो, ओरिजिन पुट करोगे तो कितना होगा, 0 प्लस 3 0 प्लस 5/2 अंडर रूट 4a² प्लस 3a²। एंड व्हाट इज दिस, 5/2 अपॉन में 4a² प्लस 3a² कितना, 25। एंड 25 का स्क्वायर रूट कितना, 5। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी 1/2। यानी ये जो डिस्टेंस आया 1/2, यानी ये टोटल डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस है हाफ। तो रेशियो कितना हुआ, रेशियो इक्वल टू 2 अपॉन में 1/2 इक्वल टू 4:1। ओके, आया समझ में नहीं भाई, एक बार लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। ये ट्रिक्स, ये कंसेप्ट मैं जो भी दे रहा हूं एकदम अपना बनाया हुआ है, अपना कंसेप्ट है। तो अगर तुम्हें पसंद आए तो भाई प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी महाराष्ट्र में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मराठी स्टूडेंट्स हैं अपने, जो एमएससी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11th में हो, चाहे 12th में, चाहे जेई में हो, उस सबके लिए भाई वीडियो प्लीज 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 शेयर कर देना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दिस।
ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भाई डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें आता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मतलब बहुत तुम्हारे लिए गलत साबित होगा। चलो मैं दिखाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। y इक्वल टू कितना है 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स डैश डैश n माइनस एक्स। ओके, अब मुझे निकालना है dy बाई dx। ओके, तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं? अच्छा याद है, अगर बहुत सारा फंक्शन है a b c, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में तो क्या करते हैं? पहले a को बाहर करते हैं, b को बाहर करते हैं, dc को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर से bc को बाहर करते हैं, da को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर से क्या करते हैं? एक को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एक को फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर क्या करेंगे? bc को फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, b को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और ab को बाहर करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि जितने भी मल्टीप्लाई में हैं क्या करो? सबको बाहर करो और एक को डिफरेंशिएट करो। अगर मैं इसको बाहर करता हूं तो 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स डैश डैश n माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस, तो दे दिया माइनस। समझ में आया? प्लस अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो करते हैं डिफरेंशिएशन। 1 माइनस एक्स रहेगा, 2 माइनस एक्स नहीं, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 और देन 3 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स डैश डैश n माइनस एक्स। बोलो यस, गलत है कि सही है? प्लस आगे अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? 3 माइनस एक्स को, तो ये सब सेम रहेगा 1 माइनस एक्स कितना 2 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स -1 एंड डैश डैश n माइनस एक्स। बोलो गलत है कि सही? फिर बहुत सारा टर्म आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा, लेकिन उन सब में अब कोशिश करो कैच करने का। कैच माइंड का खेल है। 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 1 पे डिफरेंशिएट करना है, तो जहां जहां 1 माइनस एक्स रहेगा वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो कौन कौन सा टर्म जीरो होगा? जिस टर्म में 1 माइनस एक्स रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर अगला जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा सिवाय इसके। और इसी को मुझे कैलकुलेट करना है ना? चलो कैलकुलेट करते हैं। तो बराबर -1 बाहर हो गया एंड दिस 2 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा? इनटू में 1, फिर एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 इनटू एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 माइनस 3 1 2 3, सही है? इनटू 4 डैश डैश कहां था? n माइनस एक्स, और x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो n माइनस 1 कितना होगा? n माइनस 1 एंड दिस इज अबाउट टोटल अबाउट n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो कितना है अपने पास आंसर? कितना है? -1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। बोलो गलत है कि सही? आ रहा है समझ में ना? भाई नोट करते जाना। ओके, अगला क्वेश्चन। Area enclosed between the curves y square is equal to 4x। wow, y square is equal to 4x, एकदम शांति से। तो y square is equal to 4x, पहले तो इसका ग्राफ बताओ। तो y square is equal to 4x का ग्राफ कैसे होगा? वाह, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड y square is equal to 4ax। आ रहा है समझ में? कैसे करें? कैसे बनता है y square is equal to 4x? कैसे? ऐसे ग्राफ होगा एंड y बराबर मोड x। ये ग्राफ कैसे बनेगा सर? y बराबर मोड x, तो सर y बराबर मोड x जाएगा, ये y बराबर कितना हो गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y बराबर मोड x, y बराबर मोड x। सर y बराबर x ऐसे एंड y बराबर मोड x ऐसे मिला करके, तो इसको मैं रेड कलर से देता हूं, दिस 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 एंड दिस दिस दिस। तो व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स? तो एरिया कौन सा होगा? ये रीजन, एक ही रीजन आ रहा है, सही है ना? तो सबसे पहले इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। आया समझ में? कैसे करेंगे? तो ये तो 0,0 होगा एंड y बराबर x, इस लाइन को तो y बराबर x ही बोलेंगे, तो y बराबर x इसमें रख लेते हैं, तो कितना होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? एक 4 आएगा और एक x इज इक्वल टू 0 आएगा, तो 0 इज दिस
आया समझ में? एंड बीन एरिया चाहिए, तो क्या होता है, दिस एरिया, एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स, एंड लिमिट, लिमिट कितना, एक्स का, एक्स कहां से, 0 से 4, तो 0 से 4, ओके। एंड y का वैल्यू x के टर्म में, y का वैल्यू x के टर्म में कितना होगा, देखते हैं, इक्वल टू 0 से 4, एंड y इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 4x dx, ओके, बराबर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, 0 से 4, एंड रूट x यानी x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 इंटू x का पावर 3/2 अपॉन में 3, ऊपर में 2, ओके। एंड पॉइंट कितना रखना है, 0,4, तो कितना होगा 4/3 इंटू, एंड जब x का वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 4 का पावर 3/2 कितना होता है, 4/3 इंटू कितना होगा, 4 का पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 8, एंड दिस इज 8, आया समझ में, तो 32/3, और आंसर इज कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो चलो देखते हैं आंसर, आई होप थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, फिर भी देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखे, ओके। तो अगला क्वेश्चन है, ये हो गया, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस, भाई साहब इतना फनी क्वेश्चन भाई, आंसर देख करके बता सकते हो, जैसे अगर इंटीग्रेशन दिस दिया हुआ है एफ एक्स एंड डी एक्स, और यहां पे दिया -a और a, अगर फंक्शन इवन फंक्शन हुआ तो ही कैलकुलेट होगा, अगर इवन फंक्शन है तो कितना होगा, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और बोलो ना ये सुनो, लेकिन अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो आंसर इज 0, बस देख करके आंसर करना। अब बताओ और एक कौन सा फंक्शन है, ऑड है इवन, दिस इज द इवन फंक्शन, बट दिस इज ऑड फंक्शन, एंड इवन इनटू ऑड क्या होता है, इवन इनटू ऑड इज इक्वल टू ऑड फंक्शन, तो बताओ क्या होगा आंसर, ये पूरा इज इक्वल टू 0, एंड आंसर इज दिस, आया समझ में, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस, भाई साहब दिया हुआ एक्सप्रेशन परम्यूटेशन का, एक परम्यूटेशन का, लेकिन उसमें डोमेन, फंक्शन का डोमेन पूछा हुआ, इतने शानदार तरीके से करते हैं, घबराने का नहीं, बिल्कुल भी घबराने का नहीं। चलो कितना, 7 - x p x -1, इसका डोमेन निकालना है, तो क्या होना चाहिए सर, 20, पहले तो 20 7 - x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ओके। तो बताओ कितना होगा, x का वैल्यू होगा छोटा 7 से, ओके ना, तो 7 से छोटा होना चाहिए, तो पहला बॉक्स तो ये। दूसरा x -1 ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो क्या करें, x -0 के, यानी x जो होना चाहिए वो किससे इक्वल होना चाहिए, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, तो पहला दो ऑप्शन ये हो, एक ऑप्शन ये 0 नहीं हो सकता, ऊपर में 0 नहीं हो सकता, और दूसरा 7 - x जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए x -1 से, ये भी राइट आंसर है। अब कैसे करें, x इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और 1 आएगा तो इधर a छोटा होगा, बड़ा होगा 2x से, यानी 4 से छोटा होगा x, आया समझ में, बोलो ना यस या नो, सही है। तो चलो अब इस बात को सॉल्व करते हैं, कौन कौन सा आंसर होगा, x का वैल्यू 7 से छोटा होना चाहिए, तो छोटा होगा तो 1 2 3 4 5 6, ये इतना ऑप्शन मिला, अभी सोचना है, और ये भी बोल रहा है कि 4 से छोटा, और ये भी बोल रहा है कि 1 से छोटा, 1 से बड़ा, तो ये भी सही है और ये भी सही है, 4 से छोटा भी होना चाहिए, कंडीशन है ना कि 4 से छोटा भी होना चाहिए, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन सा है, 4 से छोटा और 1 से बड़ा, तो 1 2 3 एंड 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वो डी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा, तो बस इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे, अगला फिर से मैं अगला पार्ट लेकर के आऊंगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने अच्छे से शानदार क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, तो बस हमारे साथ बने रहे, आपका प्यार बना रहे, जय हिंद जय महाराष्ट्र।